चेहरे पर पानी फेंकते हुए आरुषि की सौतेली माँ चंदा देवी आरुषि को होश में लाती। आरुषि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती तो अपने हाथ पैर और मुंह बांधे पाती। ए ले खाना और खा ले, कर तेरी साथी है बबलू भैया से, कहीं कमजोरी ना आ जाए, आरुषि का मुंह खोलते हुए चंदा देवी कहती। तब आरुषि कहती, छोटी माँ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उस गुंडे से शादी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब चंदा देवी आंखें दिखाते हुए कहती, तेरा ये मुंह खाना खाने के लिए खोला गया है, इससे आवाज ना निकले, समझ गई? मुझे नहीं खाना खाना। और आप सुन लीजिए, मैं उस गुंडे से कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे आप मेरी जान ले लीजिए, शादी तो तू करेगी। अब आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना खाएगी? तब आरुषि कहती, हाँ खाऊंगी, पहले हाथ तो खोल दीजिए। पूरी अगर निकल गई ना, चंदा देवी कहती, यदि पहले ही समझाने से समझ जाती तो इस तरह बंदी बनाकर तो नहीं रखना होता। अब चल खाना खा, पहले पानी लेकर आ जाइए, प्यास लगी है। ठीक है, लाती हूँ। जैसे चंदा देवी पानी लेने जाती तभी आरुषि अपने बॉयफ्रेंड आशीष को मैसेज करती चंदा देवी के मोबाइल से कि छोटी माँ ने मुझे घर में बांध कर रखा है, तुम मुझे यहाँ आकर छुड़ा के ले जाओ, हम यहाँ से भाग जाएंगे दूर, बहुत दूर। तब आशीष का मैसेज आता, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। और जैसे ही उसकी छोटी माँ कमरे में आती तो वह खाना खाने लगती और फ़ोन बेड पर ही रख देती। दूसरे दिन आरुषि की छोटी बहन आरुषि के कमरे में आती और कहती, माँ ने कहा है इसे पहनकर तैयार हो जाओ, बाहर बारात आने वाली है, तुम मेरी मदद कर दो तैयार होने में, वो मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, आरुषि कहती। तभी आरुषि अपनी छोटी बहन के हाथ पैर बांधती और साड़ी पहनकर अपना चेहरा ढक कर वहाँ से भाग जाती। वहाँ बबलू जब मंडप में बैठा होता तो दुल्हन को बुलाने के लिए कहता। चंदा देवी जब आरुषि के कमरे में जाती तो देखती कि आरुषि वहाँ नहीं है, उसकी बेटी को बंदी बनाकर भाग गई। कहाँ मर गई ये लड़की? अब बबलू भैया को क्या जवाब दूंगी, वो तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। चंदा देवी जब बहुत देर तक वापस नहीं आती तो बबलू खुद आरुषि को वहाँ देखने आता और वहाँ आरुषि को ना देखकर गोलियां चलाने लगता और अपने गुंडों से कहता, उस आरुषि को पकड़ कर लाओ मेरे सामने, जिंदा या मुर्दा। और वहाँ आरुषि भागते भागते जंगल में चली जाती। वह वहाँ से आशीष को फ़ोन करती पर आशीष आरुषि का फ़ोन नहीं उठाता। आरुषि बार बार फ़ोन लगाती तो आशीष का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता। तभी वहाँ बबलू भैया के गुंडे आ जाते और चिल्लाते पकड़ो से। आरुषि उनकी तरफ देखती और वहाँ से भागती चली जाती। आरुषि गुंडों से बचते बचाते रेलवे स्टेशन पहुँचती और रेल में बैठ जाती। आरुषि को नहीं पता था कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है, आने वाले घर में उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इस भागदौड़ी में उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिर चुका था। अब वह आशीष के बारे में सोच रही थी। आशीष तो मुझसे इतना प्यार करता था पर वह मुझे लेने क्यों नहीं आया, वह ठीक तो होगा ना, कहीं बबलू के गुंडों ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सोचते सोचते आरुषि की आंख लग जाती। थोड़ी देर में आरुषि को हल्ला सा सुनाई देता, देखो यहीं कहीं होगी वह लड़की। आरुषि घबरा जाती और स्टेशन आने पर उतर जाती, फिर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती। आरुषि उन गुंडों को तो चकमा देकर भाग चुकी थी, लेकिन आगे क्या होगा वह नहीं जानती। कुछ स्टेशन निकलने के बाद जब टीसी आता और टिकट मांगता तो आरुषि के पास टिकट नहीं होता, जिस वजह से
उसे उतार दिया जाता। स्टेशन की एक बेंच पर आरुषि बैठी ही थी कि एक पागल औरत उसके पास आती। आरुषि उसे देखकर घबरा जाती और उससे भागते भागते आरुषि स्टेशन के बाहर आ जाती और एक कार से टकरा जाती, जिस कारण आरुषि की बेहोश हो जाती। कार मालिक उसे अपने घर लेकर आता और डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराता। डॉक्टर कुछ दवाई देते और कहते थोड़ी देर में यह लड़की होश में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद जब आरुषि अपनी आंखें खोलती तो खुद को एक बहुत बड़े कमरे में देखती, जो शायद उसने ख्वाबों में भी ना देखा हो। आरुषि के होश में आते साथ दीनानाथ जी उसके सामने आते और आरुषि से पूछते, कौन हो बेटा तुम? तब आरुषि कहती, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? तब दीनानाथ जी कहते, बेटा मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरी कार के आगे आकर तुम बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया गया हूँ। अब तुम बताओ तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाऊँगा। मेरा घर यहाँ नहीं है, तो कहाँ से हो तुम? बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। क्या कह रही हो तुम? लगता है तुम घबरा गई हो। थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। और अपनी मेट को बुलाकर कहते, तुम इस लड़की के लिए कुछ खाने को लाओ और जूस लेकर आओ। मुझे काम है, आकर मैं बात करता हूँ। आरुषि के सामने जैसे ही खाना आता, वह बहुत बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगती, जिसे देख मेट कहती, ओ लड़की, कौन है तू? आज के पहरे खाना नहीं देखा क्या? कि खाना देखते साथ दूध परी, आराम से खा। ना जाने बड़े सर जी भी कैसे कैसे लोगों को घर लेकर आ जाते हैं। अब क्या होगा आरुषि के साथ, जानने के लिए कहानी का आने वाला नया भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।